एक साइकिल के लिए इसका औसत मान बताया गया है। ये देखिए आई बार लगा है, इसका औसत मान है इंटीग्रेशन 0 से t आई डी टी बटे इंटीग्रेशन 0 से t डी टी। चूँकि एक चक्र में लिया गया समय एक आवर्तकाल के बराबर होता है, इसलिए लिमिट जो ली जाएगी यहाँ से वो 0 से स्टार्ट हुए और यहाँ तक हाफ साइकिल है t/2 और यहाँ तक पूरी एक साइकिल है t। अब इसका औसत मान कैसे निकाला गया है ये चेक कर लीजिए। आधी साइकिल के लिए हमने औसत मान निकाल के दिखाया है, ये लिखा हुआ है। धारा का औसत मान या माध्यमान, इसको माध्यमान भी कह सकते हैं या औसत मान भी कह सकते हैं, मीन वैल्यू ऑफ करंट। अर्ध चक्र के लिए निकाला गया IM लिखा हुआ है। आधे चक्र के लिए आप बार भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, आई मीन है इसका मतलब। आधी साइकिल में ये समय ले रही है 0 से t/2, अर्थात आधा आवर्तकाल ले रही है। आधा आवर्तकाल में आधा समय लगेगा एक आवर्तकाल का, तो लिमिट लगेगी 0 से t/2 आई डी टी बटे 0 से t/2 डी टी। ये जो मैंने इसमें लिख रखा है, इसमें लिमिट केवल चेंज हो गई है, क्योंकि पूरी साइकिल के लिए बताया गया है। एक साइकिल लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर 0 से t/2 आधी साइकिल के लिए लिया जाएगा। इसमें वैल्यू रख दी गई, आई बराबर होता I0 साइन ओमेगा टी। IM लिखा है, IM बराबर ये लिमिट लगी है 0 से t/2 I0 साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, t आ गया 0 से t/2, इसका विस्तार कर दिया गया तो t/2 बचेगा केवल। अब IM बराबर I0 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी बटे t/2 आ गया। ओमेगा बराबर होता है 2π/t या t बराबर 2π/ω, जैसा चाहें उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से t/2 का मान निकाला गया π/ω। क्यों निकाला गया? चूँकि ये साइन का जो कोणांक है ओमेगा के पदों में है, इस वजह से t/2 को हम ओमेगा के पदों में चेंज कर लिया हमने। और अब यहाँ पर ये वैल्यू रखी गई है, ये I0 इंटीग्रेशन 0 से ω/π साइन ओमेगा टी डी टी बटे t/2 के स्थान पर पुनः आ गया ये π/ω। आई मीन बराबर आ गया, ये ऊपर चला गया ω/π I0। इसका इंटीग्रेशन हुआ तो साइन x का जो समाकलन होता है वो cos x होता है। तो यहाँ पर हमें t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो साइन ओमेगा टी का जो समाकलन आया माइनस cos ओमेगा टी, चलिए माइनस होता है उसमें, माइनस cos ओमेगा टी। लेकिन यहाँ समाकलन t के सापेक्ष कर रहे थे, तो यहाँ पर ओमेगा टी है, t केवल नहीं है, तो इसका पुनः अवकलन किया गया और उसका भाग किया जाएगा। तो ओमेगा टी का पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा आपका ओमेगा, ओमेगा का भाग करेंगे तो ये ओमेगा इधर लिख दिया गया है, लिमिट लगा दी गई है 0 से π/ω। इसको विस्तार कर दिया गया है तो ये आ गया ओमेगा से ओमेगा यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये वाला, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, माइनस ये मैंने बाहर कर लिया, I0/π बचा। फिर इसका विस्तार कर दिया गया, t के स्थान पर आपको π/ω रखना है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ तो cos π बचा। t के स्थान पर एक बार 0 रखेंगे तो माइनस cos 0 बचा। इसका विस्तार ये cos π की वैल्यू -1 और ये -1, cos 0 का मान 1 होता है, चूँकि माइनस cos 0 है तो -1 आ गया। तो आई मीन बराबर आ गया 2I0/π।
पाई की वैल्यू रख दी गई, इसको हल कर लिया गया, इतना आ गया जो कि आपको इसमें बताया गया था। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, अब आइए ऐसे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आपको इसमें बताया गया है एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लिखा हुआ है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, धारा का वर्ग का औसत। इसमें बार सिंबल नहीं लगा है, इसको लगा लीजिएगा। ये धारा के वर्ग का औसत मान, धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल वर्गमाध्य मूल मान कहलाता है। ये 60 फॉर्म लिखे गए हैं यहाँ पर, और आई की वैल्यू रखी जाएगी I0 साइन स्क्वायर, I0 साइन ओमेगा टी, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक पूरी साइकिल के लिए इसका औसत मान 1/2 होता है। आप उसी तरह से निकाल सकते हैं इस फार्मूले का उपयोग करके एक पूरी साइकिल के लिए। देखिए दिखाया गया है कैसे निकाला गया है इसका औसत मान। ये एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के वर्ग का माध्य या औसत मान, ये लिखा है I स्क्वायर बार। ये लिखने का तरीका है, आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे कि आप लिखें I बार स्क्वायर, ये तरीका गलत है। ठीक, ये गलत तरीका है। तो I स्क्वायर बार, उसी तरह से सेम प्रोसेस एक पूरी साइकिल के लिए निकाला गया है इसमें। तो लिमिट 0 से t लगी है। ये I स्क्वायर dt, इसका हमने अवकलन करके रख दिया, तो 1/t इसका अवकलन आ जाए, सॉरी समाकलन करके रख दिया गया इसका, तो 1/, इसका समाकलन t आ जाएगा, तो ये 1/t हो गया। और यहाँ पर अब हमने I की वैल्यू रखी I0 साइन ओमेगा टी, तो चूँकि I स्क्वायर लिखा हुआ है तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, चूँकि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। इसको उसी प्रोसेस में हमने हल किया, लिमिट फिर पुनः चेंज की गई, t बराबर 2π/ओमेगा है। तो चूँकि यहाँ पर गुणांक ओमेगा के पदों में है, इसलिए इसको ओमेगा के पदों में चेंज करेंगे, वो ये आ गया। I स्क्वायर बार बराबर ω/2π। I0 स्क्वायर बाहर हो गया, चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ω/2π। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तोड़ दिया गया, कौन से cos 2 थीटा के फार्मूले से। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे टूटा हुआ है। तो यह इसको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला गया, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकाला गया, तो यह आ जाएगा